सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ द्विसप्ततितमः सर्गः। ओम। युद्धकांड के 72वें सर्ग में रावण की चिंता था। उसका राक्षसों को पुरी की रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश देने का वर्णन है। अतिकायं हतं श्रुत्वा लक्ष्मणेन महात्मना उदवगमद राजा वचनं चेदमब्रवीत्। धूम्राक्षा परमामर्षि सर्वशस्त्रवृताम्बरः अकम्पनः प्रहस्तश्च कुम्भकर्णस्तथैव च। महात्मा लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर के राजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार से बोला। ते महाबला वीरा राक्षसा युद्ध कांक्षणा जेतारा पर सैन्यानां परिणत्या पराजिताः। अत्यंत धर्म अमर्षशील धूम्राक्ष संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कंपन प्रहस्त तथा कुंभकर्ण ये महाबली वीर राक्षसा युद्ध की अभिलाषा रखते थे। ये सबके सब शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाते उससे हम विपक्षियों से कभी पराजित नहीं होते थे। ससैन्यास्ते हता वीरा रामेणा क्लिष्ट कर्मणा राक्षसासु महाकाया नाना शस्त्र विशारदा अन्ये च बहवा सूरा महात्मानो निपातिता प्रख्यात बलवीर्येण पुत्रेण इंद्रजिता ममो तौ भ्रातरौ सुताबद्धौ घोरैः दत्तवरैः शरैः यन शक्यं सुरैः सर्वैः असुरैः वा महाबलैः मोक्तुं तद्बन्धनं घोरं यक्षगन्धर्वपन्नगैः तन्न जाने प्रभावैर्वा मायया मोहिनेन वा शरबन्धाद् विमुक्तौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ये योधा निर्गता शूरा राक्षसा मम शासनात् ते सर्वे नेता युद्धे वानरैः सुमहाबलैः तं न पश्याम्यहं युद्धे वद्य रामं च लक्ष्मणं नाशयेत सबलं वीरं स सुग्रीवं विभीषणम्। परंतु अनायासी महान कर्म करने वाले राम ने नाना प्रकार के शस्त्रों के ज्ञान में निपुण उन विशालकाय वीर राक्षसों का सेना सह संहार कर डाला और भी बहुत से महामनुष्य सूरवीर राक्षस उनके द्वारा मार गिराए गए। इसके बल और पराक्रम सर्वत्र विख्यात हैं। उस मेरे बेटे इंद्रजित ने उन दोनों भाइयों को वरदान प्राप्त घोर नाग स्वरूप बाणों से बांध लिया था। वह घोर बंधन समस्त देवता और महाबली असुर भी नहीं खोल सकते थे। यक्ष गंधर्व और नागों के लिए भी उस बंधन से छुटकारा दिलाना असंभव था। तो भी ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस बाण बंधन से मुक्त हो गए। न जाने कौन सा प्रभाव था, कैसी माया थी अथवा किस तरह की मोहिनी औषधि आदि का प्रयोग किया गया था जिससे वे उस बंधन से छूट गए। मेरी आज्ञा से जो सूरवीर योद्धा राक्षस युद्ध के लिए निकले उन सबको सम्रांगण में महाबली बानरों ने मार डाला। मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को और सेना तथा सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। अहो शो बलवान रामो महदस्त्र बलम च वै यस्य विक्रममासाद्यो राक्षसा निधनं गता तं मन्ये राघवं वीरं नारायण मनाम्यं तद्भयाद्धि पुरी लंका पेते द्वारतोरणा अप्रमत्तैः सर्वत्र गुल्मे रक्षा पुरी तुयम् अशोकवनिका च यत्र सीता विरक्षते निष्क्रमो वा प्रवेशो वा ज्ञातव्यः सर्वदैवनः यत्र यत्र भवेत् गुल्मस्तत्र तत्र पुनः पुनः सर्वतश्चापि तिष्ठध्वं स्वै स्वै परिवृता बलैः द्रष्टव्यं न च पदं तेषां बाणानां निशाचर प्रदोषे वार्धरात्रे वा प्रत्यूषे वापि सर्वशः नावज्ञा तत्र कर्तव्या बाणेषु कदाचनो दुष्टां बलमुद्युक्तं आपतत किं स्थितं यथा। अरे राम बड़े बलवान है, निश्चय ही उनका अस्त्र बल महान है। जिनके बल विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए। मैं उन वीर रघुनाथ को रोग शोक से रहित साक्षात नारायण रूप मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के भय से लंकापुरी के सभी दरवाजे सदर फाटक सदा बंद रहते हैं।
अरे राक्षसो, तुम लोग हर समय सावधान रहकर सैनिक सहित इस पुरी की और जहाँ सीता रखी गई हैं उस अशोक शिविर वाटिका की भी विशेष रूप से रक्षा करो। अशोक वाटिका में कब कौन प्रवेश करता है और कब वहाँ से बाहर निकलता है, इसकी हमें सदा ही जानकारी रखनी चाहिए। जहाँ जहाँ सैनिकों के शिविर हों वहाँ बारंबार देखभाल करना, सब और अपने अपने सैनिकों के साथ पहरे पर रहना। निशाचरों प्रदोष काल, आधी रात तथा प्रातः काल में भी सर्वथा वानरों के आने जाने पर दृष्टि रखना। वानरों की ओर से कभी उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए और सदा इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि शत्रुओं की सेना युद्ध के लिए उद्यमशील तो नहीं है, आक्रमण तो नहीं कर रही है, अथवा पूर्ववत जहाँ की तहाँ खड़ी है ना। ततस्ते राक्षसा सर्वे श्रुत्वा लंकाधिपस्ततो वचनं सर्वमातिष्ठन् यथा वत्तु महाबला तान् सर्वान् हि समादिश्य रावणो राक्षसाधिपा मनुशल्यं वहन् दीना प्रवेशे समालयम् तथा सा सन्दीपितकोपवैः निशाचराणामधिपो महाबला तदेव पुत्रव्यसनं विचिन्तयनो मुहुर्मुहुश्चैव तदा विनिश्वसन्। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये काण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः अतित्रिसप्ततितमः सर्गः। नमः ओम ततो हतान् राक्षसपुङ्गवांस्तान् देवान्तकादित्रिसुरोऽतिकायान् रक्षोगणास्तत्र हता विशिष्टा ते रावणाय त्वरितः ससंसुः। ततो हतांस्ताः सहसा निष्क्रम्य राजा महाबाष्परिप्लुताक्षः पुत्रक्षयं भ्रातृवधं च घोरं विचिन्त्य राजा विपुलं प्रदध्यौ। ततस्तु राजानमुदीक्ष्य दीनं शोकार्णवेशं परिपुप्लुवानं रथर्षभो राक्षसराजसूनु तमिन्द्रजितवाक्यमिदं बभाखे न तातमोऽहं परिगन्तुमर्हसे यत्रेन्द्रजिज्जीवति नैरतेषो नेन्द्रारिबाणाभिहतो हि कश्चित् प्राणान् समर्था समरे अभिपातुं पश्चाद् रामं स लक्ष्मणेन मद्बाणनिर्भिन्नविकीर्णदेहं गतायुषं भूमितले शयानं श्रितैः शरैराचितसर्वगात्रम्। संग्राम भूमि में जो निशाचर मरने से बच गए थे उन्होंने तुरंत रावण के पास जाकर के उसे देवांतक, त्रिसरा और अतिकाय आदि राक्षस पुंगवों के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनके वध की बात सुनकर के राजा रावण के नेत्रों में सहसा आंसुओं की बाढ़ आ गई। पुत्रों और भाइयों के भयानक वध की बात सोच करके उसको बड़ी चिंता हुई। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ राजकुमार इंद्रजित ने यह बात कही। अरे तात राक्षस राज, जब तक इंद्रजित जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में न पड़िए। इस इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी समरांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे सहायकों से भर देता हूँ और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। इमां प्रतिज्ञां शृणु शक्र शत्रो सुनिश्चितां पौरुषदैवयुक्ताम् अद्यैव रामं सह लक्ष्मणेन सन्तर्पयिष्यामि शरैरमोघैः। यद्येन्द्र वैवस्वत विष्णुरुद्र साध्यास्ति वैश्वानरचन्द्र सूर्या दृक्ष्यन्ति मे विक्रममप्रमेयं विष्णोरिवोग्रं बलयज्ञवाटे। सपयो मुक्त्वा त्रिदशेन्द्रशत्रुराप्रेक्षय राजानमदीनशत्वः समारुरोहानलतुल्यवेगं रथं स्वरश्रेष्ठसमाधियुक्तं समास्थाय महातेजा रथं हरिरथोपमं जगाम सहसा तत्र यत्र युध्यमरिन्दमः। तं प्रस्थितं महात्मानं मनुजग्मुर्महाबला संघर्षमाणा बहवो धनुः प्रवरपाणयः।
आप मुझे इंद्र शत्रु की सुनिश्चित प्रतिज्ञा को, जो मेरे पुरुषार्थ से और दैवबल ब्रह्मा जी की कृपा से भी सिद्ध होने वाली है, सुन लीजिए। मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने बाणों से पूर्णतः तृप्त करूँगा, उनकी युद्ध विषयक पिपासा को बुझा दूँगा। आज इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बलि के यज्ञ मंडप में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। ऐसा कहकर के उदार चेता इंद्र शत्रुंजित ने राजा रावण से आज्ञा ली और अच्छे गधों से जुते हुए युद्ध सामग्री से संपन्न एवं वायु के समान वेगशाली रथ पर वह सवार हुआ। उसका रथ इंद्र के रथ के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ शत्रुओं का दमन करने वाला वह महातेजस्वी निशाचर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां युद्ध हो रहा था। उस महामनुष्य वीर को प्रस्थान करते देख बहुत से महाबली राक्षस हाथों में श्रेष्ठ धनुष लिए हर्षोत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चले। गजस्कंद गता के चित परम्बाज भी व्याघ्र वृश्चिक वार्जार करौष्ट्रैश्चैव जंगमयी प्राहि श्वापदहि सिंहहि जम्बुकैः पर्वतोपमयि काके हंसे मयूरैश्च राक्षसा भीम विक्रमम् प्रासपट्टिशने स्त्रिंसः परस्वधे गदाधरा भुषुण्डी मुद्गरायाष्टि शतग्नि परिहायुधः ससंख्यनिनदैः पूर्णैः भैरीणां चापि निःश्वनैः जगामित्रिदृशेन्द्ररिराजिं वेगेन वीर्यवान् ससंख्य शशिवर्णेन छत्रेण रिपुसूदनः राजप्रतिपूर्णेन नमश्चन्द्रमसः यथा विजयवान् ततो वीरो हैमयीभूषणा चारुचामरमुख्यैश्च मुख्या सर्वधनुष्मताम् शतु दृष्ट्वा नरयान्तं बलेन महतावृतं राक्षसाधिपतिः श्रीमान् रावणः पुत्रम् अब्रवीत् त्वमप्रतिरथा पुत्र त्वया वै वासवो जितः किं पुनर्मानुषं वृद्धृश्यं निहनिष्यसि राघवम्। कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर, इनके सिवा वाघ, बिच्छू, बिलाव, गधे, ऊँट, सर्प, सुअर, अन्य हिंसक जंतु, सिंह, पर्वताकार, गीदड़, कौआ, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहाँ युद्ध के लिए आए। उन सब ने प्रास, पट्टिस, खंग, फरसे, गदा, भुषुंडी, मुदगर, डंडे, स्थग्नि और परेग आदि आयुध धारण कर रखे थे। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेरियों की भयानक आवाज सब और गूंज उठी। उस तुमुलनाद के साथ इंद्र ही पराक्रमी इंद्रजित ने बड़े वेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। जैसे पूर्ण चंद्रमा से उपलक्षित आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार ऊपर तने हुए शंख और शशि के समान वर्ण वाले श्वेत छत्र से वह शत्रुसूदन इंद्रजित सुशोभित हो रहा था। सोने के आभूषणों से विभूषित और समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ उस वीर निशाचर को दोनों ओर से स्वर्ण निर्मित उत्तम एवं मनोहर चमर डलाए जा रहे थे। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजित को प्रस्थान करते देख राष्ट्रों के राजा श्रीमान रावण ने उससे कहा कि बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है, फिर आसानी से जीत लेने योग्य एवं मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रत्यग्रहण महाशिखा तस्त्विन्द्रजिता लंका सूर्य प्रतिम तेजसा राजा प्रतिवीर्येण उदरिवार्केण भास्वता सम्प्राप्य महातेजा युद्ध भूमि मरिंदमः स्थापयामास रक्षांसि रथं प्रतिशमन्ततः ततस्तु हुक्त भोक्तारं हुतभुक्त सदृश प्रभा जुवे राक्षस श्रेष्ठो विधिवन् मंत्र सत्यमयी साहबरलाज सत्कारैः मालगंध पुरस्कृतैः जुवे पावकं तत्रोजास्येन्द्रः प्रतापवान् शस्त्राणि सरपत्राणि समिधोऽथ विभीषका
लोहितानि च वासांसि ध्रुवं कार्ष्णायशं तथा। बेटा कोई भी ऐसा राक्षस राज के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने उसके उस महान आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण किया। फिर तो जैसे अनुपम तेजस्वी सूर्य से आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार अप्रतिम शक्तिशाली सूर्य तुल्य तेजस्वी इंद्रजित से लंकापुरी सुशोभित होने लगी। महातेजस्वी शत्रुदमन इंद्रजित ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। फिर बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नि तुल्य तेजस्वी उच्च राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। उसके बाद उस प्रतापी राक्षस श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में भविष्य की आहुति दी। उस समय शस्त्र ही अग्नि वेदी के चारों ओर बिछाने के लिए कुशाय आकाश के पत्ते थे। भेड़े की लकड़ी से ही समधा का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और उस अविचारिक यज्ञ में जो सुहा था वह लोहे का बना हुआ था। सतत्राग्निम समास्तीर्य सर्पत्रैः सतोमरैः चागस्य कृष्णवर्णश्वगलं जग्राह जीवितः सकृदेव समद्धस्व विधूमस्य महार्चिसा भूस्थानि लिंगानि विजयं च यान्यदर्शयन् प्रदक्षिणावर्ते शकस्तप्त कांचन सन्निभा अविस्तत प्रति जग्राहो पावकः स्वयमुस्थितः स्वस्त्रमाहारयामास ब्राह्ममस्त्रविशारदः धनुश्चात्मरथं चैव सर्वं तत्राभ्यमन्त्र्यतो तस्मिन्नाहूयमाने अस्त्रे हूयमाने च पावके सार्कगृहेन्दुनक्षत्रं वितत्रास्य नभस्थलं शपावकं पावकदीप्ते तेजा हुत्वा महेन्द्रपृथिं प्रभावा सचापबाणा शिररथाश्वशूता के अंतर्दधेतमानमचिन्त्यं वीर्य। उसने वहाँ से तोमर सहित शस्त्ररूपी काश के पत्तों को अग्नि के चारों ओर फैलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा। एक ही बार दी हुई उत्साह से अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। उसमें धूम नहीं दिखाई देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्व काल में उसे अपने विजय दिखा चुके थे, युद्ध स्थल में उसको विजय की प्राप्ति करा चुके थे। अग्निदेव की सखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उसका वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट होकर उसके दिए हुए अभिष को ग्रहण कर रहे थे। इसके बाद अस्त्र विद्या विशारद इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहाँ शुद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। जब अग्नि में आहुत देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, तब सूर्य चंद्रमा ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। जिसका तेज अग्नि के समान दीप्त हो रहा था जो देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभाव से युक्त था। उस अचिंत पराक्रमी इंद्रजित ने अग्नि में आहुति देने के बाद धनुष बाण रथ खंग घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में दृश्य कर लिया। ततो है रथाकीर्णं पताका ध्वज शोभितं निर्ययौ राक्षस बलम नर्दमानं युत्सया ते सरैवभिश्चित्रैः तीक्ष्णवेगैः अलङ्कृतैः तोमरैरङ्कुशैश्चापि वानराञ्जघ्नुराहिवे रावणेस्तु सुसंक्रुद्धस्नास्तानरीक्ष्य निशाचरान् हृष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिघांसया ततस्ते राक्षसा सर्वे गर्जन्तो जयकाञ्क्षिणा अभ्यवर्षन्ततो घोरं वानरान् सर्ववृष्टिभिः शतूनालीकिनाराचैः गदाभिर्मुशलैरपि रक्षोभिः संवृतः शङ्खे वानरान् विचिकर्षः ते बध्यमानाः समरे वानराः पादपायुधाः अभ्यवर्षन्त सहसा रावणं शैलपादपैः। इसके बाद वह घोड़े और रथों से व्याप्त
था ध्वजा पताकाओं से शोभित राक्षस सेना में गया, जो युद्ध की इच्छा से गर्जना कर रही थी। वे राक्षस दुस्साहन वेग वाले स्वर्ण भूषित विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों, तोमरों और अंकुशों द्वारा रणभूमि में वानरों पर प्रहार कर रहे थे। रावण पुत्र इंद्रजित शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा, तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साह पूर्वक युद्ध करो। उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले बेशमस राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहाँ वानरों पर बाणों की भारी वर्षा करने लगे। उस युद्ध स्थल में राक्षसों से घिरे रहकर इंद्रजित ने भी नाली के नाराज गदा और मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। सम्रांगण में उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने वाले वानर भी, जो वृक्षों से ही हथियार का काम लेते थे, सहसा रावण कुमार पर शैल शिखरों वृक्षों की वर्षा करने लगे। इंद्रजित तथा क्रुद्धो महातेजा महाबला वानराणां शरीराणि व्यदमद रावणात्मजः शरणैकेन चारीन् पंच च सप्त च बिभेद समरे क्रुद्धो राष्ट्रान् संप्रहर्षयन् सस्रैः सूर्यशङ्कासैः सातकुम्भ विभूषणैः वानरान् समरे वीरा प्रममात सुदुर्जयः ते भिन्नगात्राः समरे वानराः शरपीडिताः पेतुर्मतिसङ्कल्पाः सुरैरेव महासुरा ते तपन्त्यमिवादित्यं घोरैः बाणगवस्तिभिः अवधावन् संक्रुद्धा संयुगे वानरसुभः तस्तु वानराः सर्वे भिन्नदेहा विचेतसः पतिता विद्रवन्ति स्म रुद्रेण शवमुच्छिता। रामस्यार्थे पराक्रमो वानराश्च त्यक्तजीविता नदन्तस्ते निवृत्तास्तु शूलायुधा। उस समय कुपित हुए महातेजस्वी महाबली रावण पुत्र इंद्रजित ने वानरों के शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। रणभूमि में राक्षस का हर्ष बढ़ाता हुआ इंद्रजित रोष से भरकर एक एक बाण से 5-5, 7-7 तथा 9-9 वानरों को विदीर्ण कर डालता था। उस अत्यंत दुर्जय वीर ने स्वर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा समरभूमि में वानरों को मथ डाला। रण क्षेत्र में देवताओं द्वारा पीड़ित हुए बड़े बड़े असुरों की भांति इंद्रजित के बाणों से व्यथित हुए वानरों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। उनकी विजय की आशा पर तुषारपात हो गया और वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उष्मा युद्ध स्थल में बाण रूपी भयंकर किरणों द्वारा सूर्य के समान तपते हुए इंद्रजित पर प्रधान वानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया, परंतु उसके बाणों से शरीर के चत हो जाने से वे सब वानर अचेत से हो गए और खून से लथपथ होकर के व्यथित होकर के इधर उधर भागने लगे। वानरों ने भगवान श्री राम के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। वे पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए हाथ में सलाएं लिए रणभूमि में डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे न हटे। ते द्रुमयी पर्वताग्रैश्चुशलाभिश्च प्लवंगमाभ्यवर्षन्त समरे रावणं समवस्थिता तं द्रुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् व्यपोहत महातेजा रावणैः शमतिञ्जयः ततः पावकशङ्कासैः शरैराक्षी विशोपमयी वानराणामनेकानि विभेद समरे प्रभु अष्टादश शरैः तीक्ष्णैः सविद्ध्वा गन्धमादिनं बिभ्यादिनौभिश्चैवो नलं दूरादवस्थितं सप्तभिस्तु महावीर्यो मैन्दं मर्मविदारणैः पञ्चभिर्विषकैश्चैवो गजं बिभ्याद संयुगे जाम्बन्तं तु दशभिर्नीलं त्रिशद्भिरेव च सुग्रीवयुष्मं चैव संगदं द्विविधं तथा घोरैः दत्तवरैस्तीक्ष्णैः निष्प्राणान् करोत्तदा अन्यान् तथा मुख्यान् वानरान् बहुभिः शरैः अर्दयामास संक्रुद्धा कालाग्निरिव मूर्छिताः। सम्रांगण में खड़े हुए वे वानर
रावण कुमार पर वृक्षों, पर्वत, शिखरों, शिलाओं की वर्षा करने लगे। वृक्षों और शिलाओं की वह भारी वृष्टि राक्षसों के प्राण हर लेने वाली थी, परंतु समर विजयी महातेजस्वी रावण पुत्र ने अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया। इसके बाद विषधर सर्पों के समान भयंकर और अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा उस शक्तिशाली वीर ने सम्रांगण में वानर सैनिकों को विदीर्ण करना आरंभ किया। उसने 18 तीखे बाणों से गंधमादन को घायल करके दूर खड़े हुए नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया। उसके बाद महापराक्रमी इंद्रजित ने 7 मर्मभेदी सहायकों द्वारा महेंद्र को 5 बाणों से गज को भी युद्धस्थल में बांध डाला। फिर 10 बाणों से जामवंत को, 30 सहायकों से नील को घायल कर दिया। इसके बाद वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सहायकों का प्रहार करके उस समय उसने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को भी निष्प्राण सा कर दिया। सब ओर फैली हुई प्रलयाग्नि के समान अत्यंत रोष से भरे हुए इंद्रजित ने दूसरे श्रेष्ठ बानरों को भी बहुसंख्यक बाणों की मार से व्यतीत कर दिया। ससरहि सूर्य संकाशहि सुमुक्त ही शीघ्रगामी भी माराणां मणिकानि निर्ममन्त महारणे आकुलाम्बानीं सेनं सरजालेन पीडितां हृष्टा सा पर्या प्रीत्या ददर्श शतजोष्णितं पुनरेव महातेजा राष्ट्रेन्द्रात्मजो बली संजृत्य बाणवर्षं च सहस्रवर्षं च तारुणं ममर्द वानरानीकं परितस्त्विन्द्रजिद्बली सुसैन्यमुत्सृज्य समेत तूर्णं महाहवे वानरवाहिनीषु अदृश्यमानः सजालमुग्रं भव सविनीलाम्बुधरोदयताम्बु ते सक्रियवाणविशीर्णदेहा मायाहता विश्वरमुन्नदन्तः रणे निपेतुर्हरियोद्विकल्पा यथेन्द्रवज्रावियथा नगेन्द्रा। उस महासमर में रावण कुमार ने अच्छी तरह घोड़ छोड़े हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी शीघ्रगामी सहायकों द्वारा वानरों की सेनाओं को मत डाला। उसके बाण जाल से पीड़ित होकर के वानरी सेना व्याकुल हो उठी और रक्त से नहा गई। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रु सेना की इस दुरावस्था को देखा। वह राक्षस राजकुमार इंद्रजित बड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली एवं बलवान था। उसने सब ओर से बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा करके पुनः वानर सेना को रोंद डाला। इसके बाद वह अपनी सेना के ऊपरी भाग को छोड़कर उस महासमर में तुरंत वानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं आकाश में अदृश्य रह करके भयानक बाण समूह की उसी तरह वर्षा करने लगा जैसे काला मेघ जल की वृष्टि करता है। जैसे इंद्र के वज्र से आहत हो बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार बेपर्वताकार वानर रणभूमि में इंद्रजित के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से विकट स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। ते केवलं संददृशुस्ताग्रान् बाणान् रणे वानरवाहिनीषु मायाविगूढं च सुरेन्द्रशत्रुं न चात्र तं राक्षसमपश्यन् ततः स राक्षोऽधिपतिर्महात्मा सर्वादिशो बाणगणैः तथाग्रैः पप्रच्छादयामास रविप्रकाशैर्विदारयामास च वानरेन्द्रान् शशूलनिस्त्रिंस परस्वधानि व्याविद्यदीप्तानलसप्रभाणि सविस्फुलिङ्गोज्ज्वलपावकानि वर्षतीव्रं प्लवगेन्द्रसैन्ये ततो ज्वलन् संकाशैर्बाणैः वानरयूथपः ताडिता सकृज्बाणैः प्रफुल्लायो किंशुका ते अन्योन्यमाभिः सर्पन्तो
निदन्तस्य विश्वरं राशेन्द्रास्य निर्भिन्ना निपेतुर्वानरर्षभः उदीक्ष्यमाणां गगनं केचिन्नेत्रे सुसार्ताडिताः श्रैर्विशुरन्योन्यं पेतुश्च जगति तले हनुमन्तं च सुग्रीवमङ्गदं गन्धमादनं जाम्बन्तं सुखेणं च वेगदर्शनमेव च महेन्द्रं च द्विविधं नीलं गवाक्षं गव्यं तथा केसरं हरिलोमानं विद्युद्दृष्टं च वानरं सूर्याननं ज्योतिर्मुखं तथा दधिमुखं हरिं पावकाक्षं नलं चैव कुमुदं चैकेवानरं प्रासै शूलैः सुतैः बाणैः इन्द्रजिन्मन्त्रसंज्ञितैः बिभ्यादि हरिशार्दूलान् सर्वांस्तान् राजोत्तमः शवै गदाभिर्हरियूतमुख्यान् निर्विद्यबाणैः तपनीयवर्णैः वर्षरामं सर्वृष्टिजालैः सलक्ष्मणं भास्कररश्मिकल्पैः सबाणवर्षैरविभृश्यमाणो धारानिपातान्योतान् चिन्त्यो समीक्षमाणः परमाद्भुतश्रीरामस्तदा लक्ष्मणमित्युवाचो। रणभूमि में वानर सेनाओं पर जो पैनी धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे वानर देख रहे थे। माया से छिपे हुए उस इंद्रद्रोही राक्षस को कहीं नहीं देख पाते थे। उस माया से महाकाल राक्षस राज ने तीखी धार वाले शूरतुल्य तेजस्वी बाण समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और वानर सेनापतियों को घायल कर दिया। वह वानर राज की सेना में बढ़े हुए प्रज्वलित पावक के समान दीप्तिमान तथा चिनगारियों सहित उज्ज्वल आग प्रकट करने वाले शूल खंग और फरसों की दुस्सह वृष्टि करने लगा। इंद्रजित के चलाए हुए अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों से घायल हो रक्त से नहा करके सारे वानर युद्धपति खिले हुए पलाश वृक्ष के समान जान पड़ते थे। राक्षस राज इंद्रजित के बाणों से विदीर्ण होकर के वे श्रेष्ठ वानर एक दूसरे के सामने जाकर विकट स्वर में चीत्कार करते हुए धराशायी हो जाते थे। कितने ही वानर आकाश की ओर देख रहे थे, उसी समय उनके नेत्रों में बाणों की चोट लगी, अतः वे एक दूसरे के शरीर से सट गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। राक्षस प्रवर इंद्रजित ने दिव्य मंत्रों से अहिमंत्रित प्रासों शूलों और पहने बाणों द्वारा हनुमान सुग्रीव अंगद गंधमादन जाम्बान सुखेन वेगदर्शी महेंद्र द्विविध नील गवाक्ष गवय केसरी हरिलोमा विद्युदंश सूर्यानन ज्योतिर्मुख दधिमुख पावकाक्ष नल और कुमुद आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। गदाओं और सुवर्ण के समान कांतिमान बाणों द्वारा वानर युद्धपतियों को छत विछत करके वह लक्ष्मण सहित श्री राम पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगा। उस बाण वर्षा के लक्ष्य बने हुए परम अद्भुत शोभा से संपन्न श्री राम पानी की धारा के समान गिरने वाले उन बाणों की कोई परवाह न करके लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले कि असौ पुनर्लक्ष्मण राक्षसेन्द्रो ब्रह्मास्त्रमाश्रित्य सुरेन्द्र शत्रुः निपातयित्वा हरिसैन्यमस्मान् सितैः शरैर्दयति प्रसक्तं स्वयंभुवा दत्तवरो महात्मा समाहितोऽन्तर्हित भीमकायः कथं शक्यो युधि नष्टदेहो निहन्तुमद्येन्द्र जिदुद्यतास्त्र मन्ये स्वयंभूर्भगवान् चिन्तयन् तस्यैतदस्त्रं प्रभवश्च यो अस्य बाणावपोतं त्वमिहाद्युधीमन् मया सह व्याघ्रमना सहस्रो पृच्छाद्यत्ते कि राक्षसेन्द्रः सर्वादिशः सायकवृष्टिजालैः एतच्च सर्वं पतितान्त्य सूरं न भ्राजते वानरराजसैन्यम। लक्ष्मण वह इंद्रद्रोही राक्षस राज इंद्रजित
प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर के वानर सेना को धराशायी करने के बाद अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी से वरदान पा करके सदा सावधान रहने वाले इस महामनुष्य वीर ने अपने भीषण शरीर को अदृश्य कर लिया है। युद्ध में इस इंद्रजित का शरीर तो दिखाई ही नहीं देता, पर यह अस्त्रों का प्रयोग करता जा रहा है। ऐसी दिशा में से हम लोग किस तरह मार सकते हैं। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है, वे ही इस जगत के आदि कारण है। मैं समझता हूँ उन्हीं का यह अस्त्र है। अतः बुद्धिमान सुमित्रा कुमार, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट न लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो, इन बाणों की मार सहो। यह राक्षस राज इंद्रजित इस समय बाण समूहों की वर्षा करके संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए देता है। वानर राज सुग्रीव को यह सारी सेना, इसके प्रधान सूरवीर धराशायी हो गए हैं, अब शोभा नहीं पा रही है। आवाम तो दृष्ट्वा पततौ विसंज्ञौ निवृत्ति युद्धौ हतसहस्रोऽसौ ध्रुवं प्रवेक्ष्यत्यमरारिवा शतमशौ वा समासाद्य रणाम्यलक्ष्मीं ततस्तु ताविन्द्रजितो अस्त्रजालै बभूवतुस्तत्र तदा विशस्तौ सचापितौ तत्र विखादयित्वा ननाद हर्षाद् युधिराजस्य राक्षसेन्द्रः ततस्तदा वानरसैन्यमेवं रामं न संचिखे सह लक्ष्मणेनो विषादयित्वा सहसा विवेशो पुरीं दशग्रीवभुजामिविगुप्तां संस्तूयमानः सतु यातु धानै पित्रे च सर्वं हृष्टोऽभ्युवाचो। जब हम दोनों हर्ष एवं रोष से रहित तथा युद्ध से निवृत्त हो अचेत से होकर गिर जाएंगे, तब हमें उस अवस्था में देख युद्ध के मुहाने पर विजय लक्ष्मी को पाकर अवश्य ही यह राक्षसपुरी लंका में लौट जाएगा। इसके बाद ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहाँ इंद्रजित के बाण समूहों से बहुत घायल हो गए। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके उस राक्षस राज ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। इस प्रकार संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मूर्छित करके इंद्रजित सहसा दशमुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित लंकापुरी में चला गया। वो समय समस्त निशाचर उनकी स्तुति कर रहे थे। वहाँ जाकर उसने पिता से प्रसन्नतापूर्वक अपनी विजय का सारा समाचार बताया। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये वेदकांडे 63तमः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम।